बाबा का एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 50 मकान और दुकान पर बुलडोजर चला है। सड़क के किनारे 8 मीटर के इलाके से अवैध कब्जा हटाया गया और इस वजह से लोगों को जाम और जल भराव का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा देखिए, जरा आपको काशी लिए चलता हूं। बनारस में दाल मंडी इलाका जो है, वहां अनाउंसमेंट हो रहा है, दाल मंडी पर बुलडोजर चलना है कि दाल मंडी रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत वर्तमान सड़क के मध्य से 8.7 मीटर एक ओर से तथा 8.7 मीटर दूसरी ओर से कुल मिलाकर लगभग 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि दाल मंडी हो रही है, मकान खाली करो। वाराणसी में 1 किलोमीटर लंबी दाल मंडी की गली को 17 मीटर चौड़ा करना है। सीएम योगी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है। 186 मकानों को तोड़ा जाना है। कुछ संपत्ति के लिए मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन मकान खाली नहीं किया गया। इसको लेकर मुनादी की जा रही है। इस बीच दूसरी तरफ देखिए जरा, लखनऊ में मेजर के घर पर कब्जा हुआ था, वहां योगी ने हथौड़ा चलवा दिया है। और आइए आपको सुनवाऊं और दिखाने जा रहा हूं, उसको सुनिए जरा। मेजर की बेटी जो योगी आदित्यनाथ को थैंक यू बोल रही है, सुनिए। वेरी चीफनेस, हम लोग इस चीफनेस से योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे। गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफनेस आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल। चीफनेस, हम लोग इस चीफनेस से योगी अंकल। तो योगी को थैंक यू कर रही है। संभल की तस्वीरें भी आई हैं। संभल में नपाई हुई थी कुछ रोज पहले, जो अवैध निर्माण है उस निर्माण की नपाई हुई थी। बताया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके उसके बाद दुकानें बनी हैं। उसके अलावा जो कब्जे की दुकानें हैं उस पर बुलडोजर चलना है और इस मामले में आज बाकायदा नोटिस दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 48 लोगों को नोटिस दिया गया है। टीम पहुंची है नोटिस देने के लिए। कब्रिस्तान में पैमाइश हुई और 48 लोगों को नोटिस दिया गया। सभी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिन में दुकानें खाली करनी है। देखिए, और अब यही इलाज जो यूपी में हो रहा था, ये राजस्थान में हो रहा है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। राजस्थान के चौमू में पत्थरबाजी हुई थी। और इस पत्थरबाजी का इलाज आज सुबह तड़के बुलडोजर पहुंच गए, एक साथ कई बुलडोजर। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। आपको याद होगा चौमू में जहां बुलडोजर पहुंचे, पत्थरबाजी के अगले दिन ही वहां गिरफ्तारियां हुई थी। पुलिस ने लोगों को खींच कर गिरफ्तार किया था। पत्थर क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारे? पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारे?
नाम बताओ, नाम बताओ। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, आपको क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं? पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर दो। क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताओ। और देखिए इसी इलाके में पहले सील लगाई गई, उन जगहों पर सील लगाई गई, सीज किया गया जो अवैध थे, जिन पर एक्शन लिया जाना था। सील लगाए जाने के बाद एक्शन शुरू हुआ। बुलडोजर पहुंचा मौके पर जहां पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद पीले पंजे ने देखिए अतिक्रमण हटाना शुरू किया। दिसंबर को पत्थर चलाने वालों का योगी स्टाइल में इलाज हो गया। जयपुर में पत्थरबाजों के मकानों और दुकानों पर जमकर बुलडोजर चला। एक हफ्ते पहले जहां पत्थर चले वहीं आज बुलडोजर गरजा है। पथराव की घटना के बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने कड़े एक्शन की बात कही। पुलिस की जांच के बाद अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था और आज जुमे पर कड़ी सुरक्षा के बीच पीला पंजा चला। अब देखिए जरा, पत्थर चलाए थे जिन लोगों ने वहीं चलाया बुलडोजर। जयपुर के चौमू में पत्थरबाजी पर यह एक्शन हुआ है। 50 से अधिक मकान और दुकानों पर बुलडोजर चल गया। मकानों और दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया। 2 मकान सहित एक कॉम्प्लेक्स को सीज किया गया और भारी सुरक्षा के बीच यह बुलडोजर एक्शन हुआ। सीएम भजन लाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 60 से अधिक घरों मकानों को पहले नोटिस दिया गया। सड़क सीमा में स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण जो भी था उस पर बुलडोजर चला। यहां ट्रैफिक व्यवस्था सही करने के लिए कार्रवाई की गई है। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है चौमू इलाका। कुछ दिन पहले सुर्खियों में था। 26 दिसंबर को यहां तड़के सुबह पथराव की घटना हुई। मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और मौके पर पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए थे। इस पथराव में सोचिए आधा दर्जन पुलिस के जवान घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिस जवानों को सिर में चोटें आई थीं। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे, साथ ही भीड़ पर हल्का बल प्रयोग भी किया था। इसके बाद सीएम भजन लाल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। बुलडोजर एक्शन के दौरान 200 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात थे। विरोध के बीच शांतिपूर्ण तरीके से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई और इसके बाद इलाके में जुमे की नमाज अदा की गई है। सुनिए जरा, जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं और वहां दूसरा पक्ष जिन पर बुलडोजर चल रहा था या स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर के शिकायतें भी आई हुई है हमारे पास। इसको लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। उनको 3 दिन का समय दे दिया और इन्होंने जो भी जवाब प्रस्तुत किया वो संतोषजनक नहीं है। ऐसा अतिक्रमण की शिकायतें कई बार जवाब में क्या कुछ दिया गया? जवाब में कुछ स्थायी डॉक्यूमेंट्स लगाए नहीं, इसलिए लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो नोटिसधारी थे उन्होंने वो अतिक्रमण हटाया नहीं था। इसी को लेकर नगर परिषद प्रशासन द्वारा पुलिस से इमदाद मांगी गई थी। तो एहतियातन चूँकि पूर्व घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ पे एहतियातन पर्याप्त जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया था और आज कार्रवाई करते हुए उसमें 20 जो अवैध अतिक्रमण थे उनको ध्वस्त किया है और 3 बिल्डिंग जो बाईलॉज के विरुद्ध इन्होंने निर्माण किया था उनको सील की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की गई है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। सरकार की तो सही है, वो तो कार्रवाई तो सही कर रहे हैं, वो करेंगे जो। तो मैंने जवाब दिया कि हमारे दादाजी के नाम से लाइसेंस था नगर पालिका 1999 तक रिन्यू था, उसके बाद रिन्यू करना बंद कर दिया इन्होंने। और इनको ये पता नहीं कि बूचड़ अवैध क्या होता है। बूचड़ जब तक गवर्नमेंट नगर परिषद बूचड़ खाने के लिए ज़मीन अलाट नहीं करती, उसमें क्या नाम एक डॉक्टर नहीं बैठा दी, जब तक अवैध किस बात करोगे। बिल्कुल नोटिस दिया गया था इस चीज़ के लिए कि आपको ये पेड़ी हटानी है। आप अगर नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। कोई बात नहीं, हमने नहीं हटाया, आपने कार्रवाई कर ली, कोई अच्छी बात है। हटाना कोई गलत नहीं है। इसके लिए तो हम कहते हैं कि जो गलत अतिक्रमण है वो तो हटाना चाहिए, सही है। इसके लिए हम कोई नहीं करते, विरोध नहीं करते। सही हो रही है साहब, सही हो रही है। कैसे भाई रास्ता चौड़ा होएगा, हवन में आदमी नहीं निकलता है, कोई लग जाए, कानून तो कानून ही होगा।
मेरा ट्रेन सही हो रहा है काम। ये अतिक्रमण तो योगी स्टाइल में राजस्थान में इलाज हो रहा है, लेकिन योगी के पास आज एक फरियादी गई। उस फरियादी ने बताया कि वो एक मेजर की बेटी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मेजर की बेटी योगी आदित्यनाथ के सामने बैठी थी और वो योगी से शिकायत कर रही थी कैसे उसका घर उससे छीन लिया गया, दबंगों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए योगी ने क्या किया। योगी ने देखिए भेजा टीम को और जो कब्जे किए हुए कब्जेदार था उसकी नेम प्लेट उखाड़ दी छेनी हथौड़े से। आप देख रहे हैं जब छेनी हथौड़े से बलवंत कुमार यादव की नेम प्लेट हटाई जा रही है। मेजर की बेटी खुश है, योगी ने तुरंत कार्रवाई की। उसके बाद मेजर की बेटी घर में दाखिल हुई, उन्होंने नारियल फोड़ा है, योगी का धन्यवाद किया है। अब देखिए कैसे ही एक्शन हुआ और किन दबंगों ने इसे कब्जाया था। सीएम योगी के दखल के बाद 24 घंटे में मकान मिल गया। अंजना ने एक दिन पहले सीएम योगी से मुलाकात की। अंजना के पिता बिपिन चंद्र भट्ट सेना में मेजर हुआ करते थे। उनका इंदिरा नगर में A418 नंबर का मकान है। अंजना के पिता का निधन 1994 में हो गया था। मेजर भट्ट के एक बेटे और दो बेटियां थीं। उनके बेटे और एक बेटी का निधन हो चुका है। सिर्फ अंजना ही परिवार में इकलौती रह गई है। अंजना भी सिजोफ्रेनिया बीमारी से जूझ रही हैं। यह गंभीर मानसिक बीमारी होती है, इस वजह से अंजना को रिहैब सेंटर में भी रहना पड़ा। दबंगों को अंजना के परिवार के बारे में जानकारी थी। बलराम यादव और मनोज यादव ने जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया, फर्जी कागजों से जमीन अपने नाम करा ली। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। घर का पूरा कीमती सामान भी आरोपी लूट ले गए। अंजना ने गाजीपुर पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर अंजना ने सीएम योगी से इसकी शिकायत की। योगी ने तुरंत अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस के आला अफसर एक्टिव हुए। मामले की जांच के बाद दबंगों को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे के अंदर अंजना को अपने मकान पर कब्जा मिल गया। घर पहुंचते ही अंजना की आंखों में आंसू छलक आए। अंजना ने घर देखा, नारियल फोड़ा और फिर दीप जलाया। मकान 4,500 स्क्वायर फीट का है और इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। घर वापस दिलाने के लिए सीएम योगी को थैंक यू कहा है। अंजना ने कहा, थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। तो यही वजह है कि बहुत से लोग योगी को टारगेट भी करते हैं, उनके एक्शन की आलोचना और निंदा भी करते हैं, और वो लोग जो परेशान रहे हैं दबंगों से वो योगी का थैंक यू भी करते हैं। सुनिए। जैसा हम लोग की चीफ मिनिस्टर योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान हैं। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल। अंजना भट्ट पुत्री बिपिन चंद्र भट्ट के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या A418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में बुलडोजर भी गरज रहा है, हथौड़ा भी चल रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है। आज देखिए जरा अपराधियों पर जो ऑपरेशन हुआ है, 25,000 का इनामी बलिया में ठोक दिया गया। ये हापुड़ की तस्वीर देख रहे हैं, गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है हापुड़ में। मैनपुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा है।